बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आपके लिए फिर हम रेडी हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का हम पेपर सेकंड आज हम बात कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का बीए बीएससी में ये काम आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ ऑर्डर और डिग्री के बारे में वीडियो डाल चुके हैं। हम ऑर्डर डिग्री, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उससे अगला जो अब हमारे पास चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर हम बात कर रहे हैं, टॉपिक में हम बात करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन हम बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन हम समझेंगे कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, कोफिशिएंट दे रखी हो, बट कैसे दे रखे हों, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के साथ। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, मान लेते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितनी बार यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कोफिशिएंट 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटे, फर्स्ट हो गया। ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट हो गया। अब इसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री भी क्या हो गई इसकी, डिग्री भी इसकी फर्स्ट हो गई है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। दैट्स राइट। अब इसका बाद सॉल्यूशन समझना है। तो सॉल्यूशन समझने के लिए यहाँ पर सॉल्विंग मेथड है, सॉल्विंग मेथड होते हैं, सॉल्विंग मेथड। सॉल्विंग मेथड में पहला मेथड बच्चों ये होता है कि पहला मेथड हमारे पास क्या है, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ये पहला मेथड हम सॉल्व करेंगे। इसी के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, जिससे आपकी जो कमांड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड पर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम यहीं से ले लेते हैं। क्वेश्चन पहला आप लिए समझ के लिए हम देख लेते हैं। बट इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि जो 12th क्लास में हमने पढ़े हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा है 12th क्लास में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसमें जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद नहीं आते हैं या इंटीग्रेशन नहीं आता है अच्छे से, तो आपको समझ में जो है कम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए इसको अच्छा करने के लिए 12th क्लास का इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत करेंगे हम, छोटे छोटे क्वेश्चनों से। तो देखते हैं पहला हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है, एक्स कॉज स्क्वायर वाई और ये हो गया डी एक्स इक्वल वाई कॉज स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी वाई। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि यहाँ पर आपको वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है एक्स को एक्स के पास पहुँचाना है, वाई को वाई के पास लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले एक्सचेंज कर लेते हैं। सबसे पहले वाई वाले को उधर ले आते हैं, वाई कॉज स्क्वायर एक्स डी वाई हो गया और एक्स कॉज स्क्वायर वाई यहाँ पर डी एक्स हो गया। ठीक है, एक्सचेंज कर लिए, देयर एग्जिस्ट का इस्तेमाल करके। अब क्या देख रहे हैं हम, वाई डी वाई है पर यह एक्स वाला है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जब डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट करते हैं तो उसी का वेरिएबल चाहिए होता है हमें। तो यहाँ डी वाई है तो वाई डी वाई इधर हो गया, इस कॉज स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई में दे, किस में आएगा, इसमें डिवाइड में आएगा। वाई वाई सभी वेरिएबल एक जैसे हो गए। अब यहाँ पर एक्स डी एक्स है और ये भी क्या दिख रहा है आपको, ये कॉज स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉज स्क्वायर एक्स यहाँ डिवाइड में आ गया। अब देख लीजिए, अब सारे वेरिएबल क्या हो गए, सारे वेरिएबल एक साथ हो गए। और जब एक साथ हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अच्छा, इसके साथ हमने देखा कि भाई नीचे नहीं हो सकता है इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, यहाँ डी वाई हो गया। इसको भी एक्स सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये आपका डी एक्स हो गया। अब यहाँ से आगे हमें क्या लगाना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से आगे क्या सॉल्व करेंगे। ये आपका दो फंक्शन हो गए हैं और जब दो फंक्शन होते हैं तो इंटीग्रेट बाय पार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर्मूले का। तो यहाँ पे इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस के इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। दैट इज़ फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसे इसका देखेंगे हम, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मान लेंगे। ठीक है,
चलिए आईलेट का इस्तेमाल करते हैं, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ओवरऑल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पर हुआ। हमें क्या करना, सॉल्व करना है। चलिए y का आता है, y सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan y होता है। y का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका tan y हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dy ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इसका हो गया आपके पास tan x हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, x का 1 हो गया और इसका tan x हो गया और dx हो गया, ठीक है। अभी तक के लिए इतना मान लेते हैं। अब y tan y इसका क्या हो जाएगा, log का sec x हो जाएगा, ठीक है। दो इंटीग्रेशन होते हैं, log sec x होता है, माइनस का log cos x होता है, दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, x tan x कर सकते हैं, और ये आपका हो गया log का sec x, प्लस का c लगा दिया हमने, log c भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपका लगभग जो है पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब दिक्कत ये होती है कि कभी कभी बहुत सारी बुकों में आंसर किस तरह से बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे पहली बात, आंसर आप देखो, सॉल्यूशन आपने सही किया है, अब आपको जैसा लग रहा है वैसे आंसर आप बना सकते हैं, बट नियम से, ऐसा नहीं कोई भी नियम नहीं है आपने आंसर बना दिया। अब क्या क्या संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इन दोनों का आसपास ले लीजिए। y tan y हो गया है और x tan x हो गया है, और माइनस के अंदर प्लस में करेंगे तो log sec x प्लस में चला जाएगा और log sec x हो जाएगा। इसको भी मैं log ही मान लेता हूँ, log c, ठीक है, जिससे सभी log में आ जाएंगे। मान लेते हैं इसमें तो कोई कॉमन आएगा नहीं, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे। y tan y हो गया, x tan x हो गया है, और यहाँ पर ये log m माइनस के log n ये प्रॉपर्टी होती है, log sec x डिवाइड में यहाँ पर y है, y और y, ठीक है, sec y डिवाइड में हो गया आपका sec x। अब प्लस में मान लो log c और चल रहा है, ठीक है, तो log m प्लस ऑन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, यानी sec y अपॉन sec x, और ये क्या हो जाएगा, log c यहाँ जाएगा, बाकी का आपका आंसर ये आया x tan x, ठीक है, यानी log मल्टीप्लाई में c, log हटाएंगे तो e की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए मैंने बताया सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब सॉल्यूशन में आप क्या लगाएंगे, अब मान लो cos x का tan का क्या होता है, माइनस के log cos x, तो माइनस क्या होता है, माइनस के log cos x आ जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको लगता है लास्ट तक आप ले जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इस तरह से, आगे बढ़ते हैं फिर से और सीखते हैं कुछ क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। चलिए कुछ क्वेश्चन फिर से लेते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स और dx हो गया x 1 प्लस वाई और dy और 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले अब ध्यान रखना है, dy यानी y वाला टर्म इधर रखना होता है लेफ्ट साइड में, x वाला टर्म जो होता है हम राइट साइड में रखेंगे। तो x 1 प्लस वाई और यहाँ dy हो गया, इसको ट्रांसफ़र किया तो माइनस के y 1 प्लस एक्स और dx हो गया। दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन या यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई तो यहाँ है ही, और यहाँ पर dy है, ये वाला y देखें, ये वाला y आप इधर ले आइए, 1 प्लस एक्स यहाँ है, ये वाला x हमने x के पास भेज दिया, ये भी वेरिएबल सेपरेशन हो गया, यानी x को x के पास भेज देते हैं, y को y के पास भेज देते हैं, तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया। अब देखते हैं सभी पास पास हो गए। अब देख लीजिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 1 प्लस वाई अपॉन वाई ये हो गया और dy यहाँ हो गया, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन लगा दी, 1 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पे इतना हो गए, और ये आपका क्या हो गया dx हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सीखते हैं।
इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है इसको सेपरेट करने का। और ये आपका dy हो गया, ये इंटीग्रेशन। ऐसे ही यहाँ पर 1+1/x कर सकते हैं, x/x कर सकते हैं इसको, और ये आपका dx होगा। ठीक है यहाँ तक। यानी अब क्या बचा यहाँ पे 1/y बचा, और ये यहाँ पर 1 बचा, और dy हुआ। 1/x बचा, और यहाँ पर 1 बचा, dx। ठीक है। चलिए 1/y का आप क्या कर लेंगे, 1/y का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का y हो गया। ठीक है, पहले टर्म का हो गया। 1/x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के log x हो जाएगा, माइनस के x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस था तो माइनस का हो गया। अब log को log के पास ले जाना है। चलिए y प्लस ये वाला इधर प्लस में आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये भी आपका किस में है, माइनस में है, और प्लस का log c है। तो y प्लस एक्स माइनस कॉमन लें तो log क्या हो गया, log x प्लस log y यहाँ पर हुआ, और प्लस का c। तो y प्लस एक्स यहाँ पर हुआ माइनस का, ये कितना हो गया, log x y यहाँ पे बचा, प्लस का c हो गया। अब एक सॉल्यूशन तो ये हो गया आपका कि आप यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ नहीं छोड़ना चाहें तो माइनस का इधर भेज दीजिए, माइनस का x प्लस वाई हो गया, और c को आप इधर लेके आए थे, c को यहाँ ले आइए, log x y हो गया। ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया सही। ठीक है, अब मान लेते हैं माइनस कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस c हो गया, और यहाँ पर log x y हो, ये भी सॉल्यूशन हो गया। अब log को हटाते हैं इधर, इसको क्या लगा सकते हैं, e की पावर माइनस के x प्लस वाई प्लस c हो गया, तो e x y बराबर हो गया, तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी संभावना मैंने आपको बता दी, और भी हो सकता है, पर आपको सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेशन ठीक ठाक करना है तो आपको समझ में ये आता रहेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेशन मेथड के लगभग ये 12th लेवल से ही हैं। ठीक है, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेशन की तरफ। क्वेश्चन 3 पे बढ़ते हैं। x² dy/dx प्लस का y और 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें और नया आपके लिए आया है सीखने को। सबसे पहले हमने क्या किया, y को ट्रांसफ़र किया, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस के y हुआ। अब y को y के पास ले जाना है, x को x के पास ले जाना है, तो x dy 1 माइनस के y dx डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया। वेरिएबल सेपरेशन थोड़ा सा और करना है, ये हमने इधर भेज दिया, और ये हमने x² इधर भेज दिया, और ठीक है 1 माइनस y हो गया। अब थोड़ा सा मैंने एक्सचेंज कर लिया, माइनस कॉमन लेके y माइनस 1 कर लिया, और ये वाला माइनस इधर भेज दिया, 1 माइनस x² और dx। ठीक है, इतना सॉल्यूशन हुआ। अब वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। और ये देखो नीचे होगा नहीं इंटीग्रेशन, इसलिए x² क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, -2 हो गया, माइनस पहले से था, यहाँ से कॉमन लिया था। अब 1/, ये जो बच रहा है 1/y माइनस 1, तो 1/, इसको क्या कर सकते हैं, log मान सकते हैं, log 1/x फॉर्मेशन है, log x हो गया। इसका होगा n+1/n+1 प्लस का c हो गया। x के साथ c लगाना है जहाँ x होता है, इसलिए y को मैं फंक्शन में रख रहा हूँ। log y माइनस 1 यहाँ पे हुआ, माइनस का x की पावर -1 और -1 प्लस c हुआ। ठीक है, x को नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो गया, इससे प्लस हो गया, प्लस c हो गया। अब log में क्या बचा, y माइनस 1 बचा। अब या तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से आप log हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, e की वैल्यू चढ़ेगी 1/1/x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 प्लस e की पावर 1 प्लस 1/x प्लस c, दैट इज आंसर। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री dy/dx को। ठीक है, हमने क्वेश्चन लगाए और देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड पे सॉल्व कर रहे हैं हम, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन 4,
4 में हम देख लेते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर और एक्स आ रहा है, और यहाँ पर डी एक्स है, और वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई और डी वाई है इक्वल 0 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने जो y वाला टर्म है यहीं रखा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई है और यहाँ पे डी वाई हो गया है, और ये वाला टर्म हमने यहाँ कर दिया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स और डी एक्स वेरिएबल सेपरेशन। अब यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ डी वाई बचा, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 बचा और डी एक्स बचा। अब क्या करें, अब ये करते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, तो वाई डी वाई यहाँ पर है और इसको नीचे ले आए 1 प्लस वाई स्क्वायर ले आते हैं, यहाँ x है एक्स डी एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले आए, सेपरेशन हो गया। इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि t1 बराबर कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये मान लिया बेटे लेट। अब डी टी अपॉन डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको लेट करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 2y हो गया, अब डी टी 1 अपॉन 2 हो गया और वाई डी वाई आपका ये हो गया, ये तो ये आया। इसको मान लेते हैं t2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t2 अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, और डी t2 अपॉन 2 बराबर आ जाएगा x dx। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। यानी इसकी जगह तो हमने क्या माना, t1 माना था, और y dy की जगह क्या लिख सकते हैं, dt1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ चल ही रहा था आगे, इसकी जगह हमने t2 माना है और dt2 अपॉन 1/2 हमने आगे निकाला, 1/t1 हुआ और dt1 हुआ, 1/2 आगे 1/t2 और dt2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए तो अब क्या बचा, 1/t1 बचा, dt1 हो गया, माइनस का 1/t2 बचा और dt2, 1/t कितना हो जाएगा log t हो जाएगा, माइनस के log t2 हो जाएगा, और जब सब कुछ log में होता है तो क्या मान लेते हैं, log c को log में ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको उधर लेके आए, log t1 प्लस का log t2 और log c, log m और log n। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस में हो जाती है, जो प्लस वाले होते हैं मल्टीप्लाई में हो जाती है, t1 इंटू t2, और log c, log से log कैंसिल हो गया। अब t1 t2 की वैल्यू वापस रख दीजिए, t1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर c, यही आंसर है। ठीक है, अच्छे से देख लिए पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन लगाए हैं, 4 क्वेश्चन आपके आराम से देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड के। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन तक बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स और सेक स्क्वायर बाई 10x और डी वाई इक्वल 0। ठीक है, ये है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वेरिएबल सेपरेशन सॉल्यूशन हमें करना है इसका। वेरिएबल सेपरेशन में y वाले टर्म को इधर रखना है LHS में, LHS में रखा y वाला टर्म, ये वाला टर्म माइनस में भेज दिया, सेक स्क्वायर एक्स और 10y और डी एक्स यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन x को x की तरफ ले जाना है, y को y की तरफ ले जाना है, सेक स्क्वायर y हुआ और ये आपका dy हुआ, 10y आप इधर डिवाइड में लेके आ सकते हैं और माइनस का सेक स्क्वायर x इधर है और ये 10x आपका डिवाइड में आया और ये dx हो गए, सब सेपरेट हो गए। तो अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब फिर से क्या मानेंगे इसको, t1 मान लीजिए या u मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी आप मान सकते हैं वेरिएबल,
t1 बराबर हमने क्या माना, tan y माना, और इसका डेरिवेटिव किया y के रेस्पेक्ट किया, तो इसका क्या हो गया, sec स्क्वायर y हो गया। और ठीक है, और dt1 बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर y और dy ये हुआ। यहाँ पर माना t2 बराबर क्या मान लिया, मैं tan x मान लिया, और इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, और ये हुआ sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो sec स्क्वायर dy की जगह dt1 हो जाएगा। ये हमने t1 माना और ये हो गया dt1। ठीक है, माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसको t2 माना था तो ये तो t2 रहा, और sec स्क्वायर ds की जगह क्या है, यहाँ पर d2 है, dt2 बड़ा पॉइंट t1 कितना हो जाएगा, log में t1 हो जाएगा, और ये log में, सभी log में है तो log c को भी किस में ले लेंगे, log c में, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको उधर ले आएंगे, log t1 हो गया प्लस का log t2 हो गया और log c हो गया, प्लस वाले किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और log c कंपेयरिंग से log से log कैंसिल हो गया, t1 की वैल्यू tan x या tan x tan y बराबर c हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपने देख लिए। चलिए 5 क्वेश्चन के अलावा फिर और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चन जो आपके लिए ले रहे हैं हम। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, e की पावर 2x माइनस के 3y और dx प्लस के e की पावर 2y और 3x dy बराबर 0। ठीक है, कमाल का क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें देख रहा है वेरिएबल सेपरेशन करना ज़रूरी होता है यहाँ पर सॉल्यूशन, क्योंकि dy/dx है लीनियर, जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के साथ ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हुआ इतना dy और इसको ट्रांसफ़र किया तो माइनस के e की पावर 2x और 3y और dx वाले टर्म माइनस कर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y और e की पावर 2x में बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाती है तो अलग भी कर सकते हैं इनको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, BSc वाले तो जानते होंगे। तो dy/dx e की पावर 2x, e की वैल्यू 3y और dx हो गया। इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मैंने इसलिए किया क्योंकि वेरिएबल मुझे अलग अलग रखना है, मतलब x को x के पास ले जाना है, y को y के पास ले, इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अलग कर दिया है, अभी इधर में ले जाऊँगा, और y अलग कर दिया, इसको मैं इधर लेके आऊँगा। 2y हो गया और dy हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, इधर ये डिवाइड में आ गया। a की पावर 2x है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर ये डिवाइड में आ गई, ऐसे चला जाएगा डिवाइड में a की वैल्यू, और ये ऐसे डिवाइड में आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक हुआ आपका dx। अब फिर से नियम है, फिर से ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ऐड भी हो जाएगा बेस में, माइनस 2x है और डिवाइड में प्लस हो जाएगा, dx हो गया। सभी एक जैसे हो गए। सभी जब एक जैसे हो गए हैं तो फिर हमारे पास क्या है इसका सॉल्यूशन, इसको ऐड हो जाएगा तो फिर 5/dy हो गया, माइनस का ये e की पावर 5x और dx हो गया, ऐड हो जाएंगे। अब क्या बचा, सब वेरिएबल सेपरेशन हो गए और इंटीग्रेशन बचा। a की पावर t का कितना होता है, a की पावर t होता है, और 5 का 5 हो गया, यहाँ बचा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, a की पावर 5x का 5x हो गया, 5 का 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा c। ठीक है, यानी a की पावर 5 ये होगा, प्लस का a की पावर 5x ये होगा, और ये c होगा। ठीक है, इतनी सी वैल्यू थी इसकी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब लिखने कुछ भी लिख लो, इसमें क्या जा रहा है। चलिए, प्लस में रहेंगे, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, लॉग नहीं है ये। ठीक है, चलिए फिर से और क्वेश्चन लेते हैं, 6 क्वेश्चन जितने हो जाए क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं तरह तरह से क्वेश्चनों को।
चलिए एक और यहाँ पढ़ लेते हैं। हम क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स है, 1 प्लस के वाई स्क्वायर है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेट करना है, वाई को वाई के पास, एक्स को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन किया तो हमने देखा इंटीग्रेशन बन गया। अब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स प्लस से क्या हो गया, सी हो गया, इसको इधर ले आएगी, tan इनवर्स वाई माइनस के tan इनवर्स एक्स बराबर सी। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स 1 प्लस के एक्स वाई बराबर सी, y माइनस एक्स सी 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया आपका फॉर्मूला। प्लस वाला किस में आएगा, माइनस में। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ITF से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 1 माइनस क्वेश्चन है आपका, रूट में a प्लस एक्स है और dy अपॉन डी एक्स है और प्लस का x 0, रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब रूट में क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, पहले उस x को ट्रांसफ़र करेंगे जिससे हम वेरिएबल सेपरेशन कर सकें। अब dx को ट्रांसफ़र करेंगे, a प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स, यहाँ dx आ गया। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, dy माइनस का x रूट में a प्लस एक्स और dx, सभी ट्रांसफ़र हो गया। x ट्रांसफ़र कर दिया, पहले मैंने x ट्रांसफ़र किया, जैसे dx को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, फिर मल्टीप्लाइबल डिवाइडेबल। अब ऐसा क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है तो सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि हम इसको कैसे करें। अब सिंपल सा है, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। देखो यहाँ 1 का तो बाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इसने क्या मान लिया, t मान लिया, t बराबर क्या मान लिया, a प्लस एक्स मान लिया और dt अपॉन डी एक्स निकालेंगे, क्या होगा 1, या dt बराबर तो होगा dx, या dx बराबर dt लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझें। ये तो आपका y हो चुका है, y इक्वल आपको क्या चल रहा है, ये हमने रूट में t मान लिया। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, t माइनस a बचेगा, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू मान ली मैं t माइनस a, तो इस x की क्या रख सकते हैं, t माइनस a रख सकते हैं और यहाँ dt बराबर dx था। हो गया यहाँ तक। अब बहुत आसान हो गया, y बराबर t अपॉन टी, इसको सेपरेट कर सकते हैं और a अपॉन रूट टी, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेपरेट। y रूट टी का इसमें डिवाइड जाएगा, रूट टू टी टाइम्स जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 और dt होगा। अब इसका अलग अलग कर दें इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, a 1/2 प्लस 1 और माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का c, y बराबर y इक्वल हो गया आपका, ये 3/2 होता है, t की वैल्यू 3/2 हो गई, 3/2 हो गया। यहाँ पर भी आपको क्या बचा, a की वैल्यू हाफ बची, रूट टी बची और ये आपका हाफ है 1/2 पर पहुँच जाएगा तो 2a यहाँ पर आपको बचेगा प्लस c। ठीक है, आप करना क्या है, और बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। y इक्वल 2, 3/2 को t और रूट 2 लिख सकते हैं और ये 3 रहा 2a, इसको रूट 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस c रहा y। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और रूट t कॉमन ले सकते हैं और 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2, अब ये क्या बचा यहाँ पे, एक तो t बचा क्योंकि मैं 2 भी कॉमन ले लिया और रूट 2 भी ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, a बचा और 3a बचा। ठीक है, प्लस का c, यहाँ तक हो गया। देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा मैं इधर वाले को हटा देता हूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए अब t की वैल्यू हम वापस कर देते हैं, a प्लस एक्स, जो t की वैल्यू वापस कर लेते हैं, रूट में a प्लस एक्स बाई 3
यहाँ पर टी था, यानी ए प्लस एक्स और 3a और प्लस का सी, वाई 2 रूट में a प्लस एक्स 3 है, x माइनस 2a बचेगा प्लस का c बचेगा। इसको इधर लेके आते हैं तो भी आपका आंसर सही है, यहाँ छोटे तो भी आपका आंसर सही है। माइनस का 2 रूट में a प्लस एक्स है, x माइनस के 2a है, डिवाइड बाई 3 है, बराबर c, आपका आंसर ये है। ठीक है, यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। चलिए आराम से लिख लें वीडियो पॉज करके। तो आपको लगभग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, देख लेते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, जो उससे आपकी से और ज़्यादा समझ आपकी अच्छे से बने। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, बड़ा सा क्वेश्चन है, कॉज बाई लॉग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स डी एक्स और कॉज एक्स लॉग सेक बाई प्लस के टेन बाई और डी बाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए डी एक्स डी वाई है, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं वाई और डी वाई में, तो देयर एग्जिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉज एक्स लॉग सेक वाई प्लस के टेन वाई और डी वाई, ट्रांसफर हमने कर दिया, ट्रांसफर तो नहीं, बस एक्सचेंज कर दिया ऐसे घुमा करके। कॉज वाई हुआ लॉग सेक एक्स और टेन एक्स हुआ और डी एक्स हुआ। वेरिएबल सेपरेशन बस बाई इधर आएगा, कॉज बाई, कॉज एक्स इधर जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हुआ, लॉग सेक वाई हुआ और टेन वाई हुआ और डी वाई, कॉज बाई हमने यहाँ कर दिया, लॉग सेक एक्स हुआ और टेन एक्स हुआ और यहाँ पर हुआ कॉज एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब क्या देख रहे हैं, इसमें वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, अब टी मानना किसको ज़रूरी है, अब ये देखने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जिसमें मैंने कहा था इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, मान लिया मैंने एक को यू मान लिया, इसको यू मान लिया कि लॉग सेक वाई प्लस के टेन बाई। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, तो वाई का कर दिया। लॉग एक्स का लॉग टी का कितना होता है, 1/टी होता है और 10/, ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, सेक का आता है सेक वाई और 10/, आता है, और 10 का आता है सेक स्क्वायर वाई। अगर सेक कॉमन ले लें तो ये बनेगा, यानी इससे ही कट गया, यानी डी यू अपॉन डी वाई जो बचा वो क्या बचा, सेक वाई। और सेक वाई क्या लिख सकते हैं, 1/cos वाई लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, डी यू अपॉन डी वाई, ये हो गया आपका cos वाई, और डी वाई आपका यहाँ पहुँच जाएगा ये, तो डी यू बराबर हो गया डी वाई अपॉन cos वाई, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही आप क्या मान लीजिए, b इक्वल मान लीजिए log सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। ठीक है, डी बी अपॉन डी एक्स हो गया, सेम निकालेंगे इसका, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, इसमें से सेक एक्स टेन एक्स होगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो कॉमन ले लेंगे सेक एक्स, ये कट गया, डी बी अपॉन डी एक्स हुआ, सेक एक्स का 1/cos एक्स हुआ, डी एक्स इधर पहुँच जाएगा, तो डी बी अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी एक्स अपॉन cos एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब बस हो गया, अब कुछ नहीं रहा इसमें, यानी इसको तो हमें टी माना था, सॉरी यू माना था, और डी वाई अपॉन कॉस वाई कितना हो गया, डी यू हो गया, डी यू एकदम सिंपल सा से छोटा हो गया, बस यू माना है, डी वाई अपॉन कितना हो गया, कॉस एक्स, डी वाई अपॉन कॉस वाई क्या बचा, डी यू बचा, ऐसे इसमें रख देंगे। ये हमने बी माना था,
डी भी हो गया, पावर 1 है, n+1 और n+1, n+1 और n+1 प्लस का c हो गया। ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए तो u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू आप वापस कर दीजिए। u की वैल्यू आपने मानी है log sec प्लस के tan बाई, ठीक है, और यहाँ पे माना है log sec x प्लस के tan x प्लस के c। छोड़ सकते हैं आराम से, नहीं छोड़ सकते इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को log में ले सकते हैं। log sec y प्लस के tan बाई माइनस का log sec x प्लस के tan x, इसको भी log में ले लीजिए, log में ले सकते हैं। माइनस वाला किस में आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, sec y प्लस के tan y हो गया और sec x प्लस के tan x हो गया, और ये आपका log c, log से log कैंसिल हो गया, आपका आंसर जो बचा हुआ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए। ठीक है, और सबसे पहला मेथड हमने सीख लिया वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आप जो है अच्छे से देखें और हमारा जो है चैनल प्रमोट करते रहें। ठीक है, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपका कहा था कि ये मेरी जो सॉल्यूशन है आपका मदद करेगी BA BSc मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं। ठीक है, यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग सब में मैच करेगा और बाहर भी मैच करेगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, इससे अगले मेथड के साथ मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते रहिए आगे। ओके, थैंक यू।